तो जी ऐसे स्टार्ट होती है हमारी मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे मॉर्निंग स्टार्ट होती है और प्लस फिर मेहनत जो है, मेहनत भी चल रही है जी दिन रात की। बाकी भगवान मालिक है, भगवान जी हमें कहाँ पहुँचाते हैं, है ना। बाकी गलती वलती होगी तुम्हारे भाई से तो उसको माफ़ करना, क्योंकि कई आदमियों की ये भी कि फ़ोन नहीं उठाते। भाई जी हमारा काम ही कुछ ऐसा है, और दिन निकल गया है तो और क्लियर दिखने को लगा है। ये अंडरपास जो है डेवलप हो रहा है, यहाँ से नीचे जाए तो काफ़ी ट्रैफिक लगने के कारण सामने से रोड आ रहा है, सीधा रोड अपना नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे कहते हैं इसको, सीधा अपना नोएडा निकलता है वो रोड। ठीक है, परतला साइड, सेक्टर 52, 34 सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है रोड। ठीक है, और ये हमारा पूरा ग्रेटर नोएडा परी चौक जा रहा है रोड, सीधा ही सीधा। नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो गाइस नोएडा में जब रहते हैं हम, तो नोएडा में ऐसा रहता है कि आपको क्या है, फ्रीडम ऑफ लाइफ। क्या आपने अपने ऑफिस का टाइम आपके साथ पूरे किए, आप घर आए, आप चिल आउट के लिए पार्टी करने गए, आप मॉल जा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे अब ये नहीं कि एक ही टाइप के मॉल है, मल्टीपल टाइप के मॉल्स हैं, एक टाइप की सिनेमा नहीं है। पीवीआर सिनेमा, राजन सिनेमा, और कौन सा सिनेमा है वो, एक सिनेमा और बताऊंगा ध्यान आते ही। ठीक है, हाँ यूएस सिनेमा, और भी बहुत तरीके के सिनेमा है यहाँ पे, इसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटी मिलती है। मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग बनाना चालू कर दिया है, मैं कहा चलो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं काम, दिखाते हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों की वो आ रही है कंप्लेन कि भाई जी बड़ा छोटा ब्लॉग बनाते हो और प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रहे हो, फिर आप पूरे दिन का ही दिखाओ शेड्यूल। आज मैं अपने पूरे दिन का ही शेड्यूल दिखाऊंगा, क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल रहता है ना हमारा, इतना टाइट शेड्यूल। लाइक कभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब ये नहीं पता कि कब मुझे फ़ोन आ जाएगा कि पाजी यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें विजिट कराओ, दिखाओ हमें प्रॉपर्टी। ठीक है, पूरा नोएडा एक्सटेंशन ही बेसिकली मैं देखता हूँ, और पूरे नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी आपको लेनी हो, सिर्फ आप एक कॉल करिए, आपको प्रॉपर्टी अच्छे दाम में, चीपेस्ट प्राइस, बेस्ट प्रॉपर्टी दिलवाने की वारंटी हमारी है जी। ठीक है, प्रॉपर लोन होगा उस प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर जो चीज़ है ना, देख रेख करनी, उसके पेपर चेक करनी, उसकी चेन चेक करनी, हर चीज़ हमारे ऊपर है। ये 20वें फ्लोर से नीचे आप देख सकते हैं कितनी मैंने आपको दिखाई दी, कितनी हाइट में चाहिए चल रहा है। जिंदगी का ना मजा जो है इंडिया में ही है, मैं आपको बताऊं। इंडिया के बाहर में चला गया, इंडिया के बाहर में देखा कि जो चीज़ें वहाँ है ना, जैसे कि वहाँ पर इतने रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इतनी पाबंदियाँ होती हैं, जगह जगह पे आपको परमिशन लेनी होती है, जगह को छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो बोले दिल का इंसान होता है वो काफ़ी हार्ड एंड हसल के लिए मुश्किल होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसका जीवन हो सकता है एकदम। तो बोलते ना कि आदमी कई बार अपने मन को मार के जीता है, तो वैसा सिस्टम होता है कई बार बंदे के साथ ना। आदमी भी ये नहीं चाहता कि वो अपने मन को मारे, वो चाहता है कि मैं पैसे भी कमाऊं, पैसा घर भी भेजूं, और मैं जीवन को जीऊं भी। तो बाहर एक लग्जरी लाइफ भी है, बट एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ भी है मेरे अकॉर्डिंग टू, जहाँ मेरा भी है। ठीक है, और बात रही हमारी कि हम किस तरह से काम करते हैं, हम जी काम करते हैं मिलजुल कर। कोई भी चीज अकेले खाने से पेट खराब होता है। कोई भी बहुत सारी चीज है, एक चीज लाया हम लाए 2 किलो बिरयानी, अकेले खा के पेट खराब है, हम वो बिरयानी को 4 आदमियों को बांटेंगे, इससे क्या होगा, तो सब चारों की दुआ भी मिलेगी, सबका पेट भी भरेगा, आपस में संबंध गहरे होंगे, और ऊपर से हमारा भाईचारा बढ़ेगा। और किसी एक की बात होगी तो 3 आदमी और खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज होती है। तो चीज को मजबूत करने के लिए 4-5 आदमी साथ रहते हैं। और दूसरी चीज है कि पब्लिक कह रही है कि आपके गाने रुक गए हैं, कभी गाने नहीं आ रहे। गाने का मैं बताऊं, मेरा जो है थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी पेट में, लाइक स्टोन हो गया था। स्टोन के चलते हुए दर्द उठ रहा था, दर्द उठ रहा है, तो वो जो वाटर रिटेंशन है प्रॉपर पूरी पर, इसी वजह से तो फेस पे ना आपको थोड़ा सा स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग हो रही है फेस पे, थोड़ा रंग भी डिवाइडेड डार्क होता जा रहा है, बट है नहीं ऐसा फिलहाल। मैं आपको बताऊँ, आप पहले भी आपने वो देख सकते हैं, चलो खैर उन बातों पे नहीं आते, बट मैं उस चीज़ को मतलब एक इशू नहीं है मेरा, बट मैं इस चीज़ को अपना धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, और बाकी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ।
ठीक है। और रियल एस्टेट की मैं बात करता हूँ, तो रियल एस्टेट जो बाजार है ना, अभी जो रियल एस्टेट बाजार है, अभी इन्वेस्टमेंट करते हो आप, लाइक आप स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप मीटर के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, या ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, एनी XYZ किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका पैसा सोने से भी ऊपर जाएगा। आपका पैसा जो है पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपने लगाए 2 रुपए, वो बनते हैं 5 रुपए, वो बनते हैं 10 रुपए, वो बनते हैं 15, वो बनते हैं 20, वो बनते हैं 25। समय के साथ साथ आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। और किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें जिस प्रोजेक्ट का रेरा ना हो, जिस प्रोजेक्ट का कोई माई बाप ना हो। लाइक एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 10 में, उस प्रोजेक्ट का मैं नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का पहला वर्ड जो है आर से आता है। वो प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ, मैं आपको कहानी बताता हूँ उसकी। क्या हुआ, वो लॉन्च होता है जी 10,000 रुपए, लॉन्च हो गया, अब उसका रेरा नहीं आया। रेरा नहीं आया तो मार्केट में जितने बड़े बड़े बिल्डर बैठे हुए हैं, जितने बड़े बड़े बिग नेम आए इस सेक्टर के अंदर, लाइक मैं नाम लूंगा गोदरेज, एल्डिगो, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट और है फ्यूजन, एल्मस, और भी बहुत सारे प्रोजेक्टों के कुछ चीजें हैं, ठीक। प्रोजेक्ट आए बट उसका रेरा नहीं आया, तो रेरा ना आने के कारण उसने अपने प्रोजेक्ट का दाम और कम कर लिया, कम मतलब 4-5 हजार रुपये घटा लिया। तो बाकी जहाँ 13-14 हजार 15 हजार रुपये में बेच रहे हैं प्रोजेक्ट, वो भाई साहब अपना प्रोजेक्ट 7,000-8,000 से ऊपर नहीं बेच पाए, और उनका प्रोजेक्ट नहीं बेच पा रहा। प्रोजेक्ट नहीं बेच पा, कारण सिर्फ एक कारण ये कि जितने भी मार्केट में बंदे बैठे हैं, प्रोजेक्ट बैठे हुए हैं, उसमें उसका प्रोजेक्ट सबसे पीछे दिख रहा है, और प्लस उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि सबको मार दे दे। लाइक एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में कुछ एमिनिटीज होती हैं, वो एमिनिटीज को दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे बेटर दिखा सकते हैं, वो बिल्डर हमेशा लगा रहता है। बिल्डर की भी तो ये टेक्निक होती है, तो उस चीज को वो नए प्लान लाता है, लाइक एश्योर्ड इनकम का एक प्लान लाएगा, उसके बाद वो बिल्डर क्या करता है, एश्योर्ड इनकम मैं बताता हूँ क्या होता है। एश्योर्ड इनकम एक चीज होती है, लाइक आपने अपना पैसा एक प्रॉपर्टी पे लगाया, और आपकी यही इच्छा होगी ना कि उस पैसे को मैंने लगा दिया, अब ये प्रॉपर्टी न जाने 2 साल 3 साल में बनती है, जैसे ये दावा कर रहे हैं। कोई बिल्डर दावा करता है कि मैं ये प्रोजेक्ट को 30 महीने में दे दूंगा, अगर वो 30 महीने से ज्यादा करता है ना, तो रेरा के अकॉर्डिंग उस पर लगता है पेनल्टी चार्ज। जो रेरा है रियल एस्टेट अथॉरिटी स्टेट रेगुलेटरी एक्ट, तो रेरा की फॉर्म में। और रेरा जो चीज, जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग लाइन में, ये 20वें फ्लोर से नीचे आप देख सकते हैं कितनी मैंने आपको दिखाई थी, कितनी हाइट में चाहिए चल रहा है।